X10 का व्यूवर्स को दिखाएं कि भाई किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। देखिए बायोफिशियल X10 की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये पैनल है, वो बैक साइड पैसिवेटेड है। आप देख सकते हैं ये फ्रंट पे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, जबकि बैक साइड पे आपको बगसदार जो है वो पैसिवेटेड हुए हुए नजर आएंगे। सवाल ये करने जा रहा हूँ, प्राइसिंग के हवाले से थोड़ा गाइड कर दे व्यूवर्स को, मतलब कि ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है। ये फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस है, तो 2-3 हज़ार एटलीस्ट कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो लोग तो अक्सर ये समझ रहे हैं कि जो जिनके पास नहीं है वो कस्टमर को ये बोल के गुमराह कर रहे हैं कि बायोफिशियल में ये पैनल आता ही नहीं है। तो अजलान भाई ये बस बार्स तो मुझे नजर आ रहे हैं, ये इसमें भी आपको बिल्कुल नजर आएंगे क्योंकि बैक पैसिवेटेड है। तो आई थिंक सिर्फ कोटेड ना कोटेड का फर्क तो नहीं, तरह से बायोफिशियल मोनोफिशियल। बायोफिशियल में खाली जो है वो एक पीछे एक्स्ट्रा शीट लगा दी जाती है, जिसकी वजह से देखिए इसकी प्राइस जो है वो उससे कम है, यानी बायोफिशियल से कम है 1,500 रुपये। ये 24,000 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप लेने जाते हैं बायोफिशियल तो वो आपको 85,000 जिनको पैनल जिसका हम वो कर रहे थे कि भाई क्यों नहीं आ रहा, उसका बताने जा रहे हैं भाई। तो ये टॉपकॉन नॉर्मल पैनल है अभी भी, और उन्हीं रेटों पे मिल रहा है, जिनको के रेट काफ़ी कम हुए हैं 16,500 में से। आपको ओसाका की जो है वो नॉर्मल 17,000 अभी मार्केट में यही की प्राइस चला रहे हैं। 17,000 रुपये का आपको पड़ेगा 590 वोल्ट का बायोफिशियल पैनल। हाँ, तो आज आप लोग को सोलर पैनल के प्राइसिंग देने वाले हैं, सबसे बेस्ट प्राइसिंग देने वाले हैं। पूरे पाकिस्तान के कराची में सबसे बेस्ट प्राइसेस मिलते हैं, और हमारे आउटलेट पे तो आपको पता ही है, अपने एक्सपर्ट से मालूम करते हैं प्राइसेस के हवाले से। आ जाए मेरे पीछे। जिनको लॉन्जी और ओसाका जे कैनेडियन क्या प्राइसेस होने वाले हैं, अजलान भाई से मालूम करते हैं। अजलान भाई हमारे एक्सपर्ट हैं आज। अजलान भाई, सबसे पहले सवाल, बेसिक सा सवाल है, ये जो लॉन्जी X10 आ चुका है, क्या जिनको में भी आया अभी तक? उसके बाद हम प्राइसिंग के पूछेंगे आप लोगों से, पहले थोड़ी मालूमात भी ले लीजिए। देखिए सबसे पहले तो अभी जो X10 है वो सिर्फ लॉन्जी में ही है फिलहाल, और जिनको की अपनी अलग सीरीज होती है जो टाइगर नियो सीरीज कहलाती है। टाइगर नियो सीरीज के नए 2.0 सीरीज ज़रूर आ रही है बायोफिशियल में, और उसकी जो रेंज है वो 600 से ऊपर ही है, 650 670, यानी जो लॉन्जी की रेंज में लॉन्जी आ रहा है उसी रेंज में जिनको भी निकाल लें। लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी टॉपकॉन ही रहने वाली है। नहीं, इन्होंने जो है वो अभी तक उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया है जो कि HBPC 2.0 को किया है। अच्छा, लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि HBPC 2.0 है क्या, और ये टेक्नोलॉजी में फ़र्क क्या है नॉर्मल टॉपकॉन में और एक HBPC टेक्नोलॉजी में? वो क्या फ़र्क है, जो आप अगर पैनल को हाइड करते हो तो पैनल की एफिशिएंसी नहीं गिरती है, और पैनल जो है वो काम करता रहता है मुसलसल, यानी शेड करने के बावजूद भी पैनल काम करता है। तो वो सबसे बेसिक फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। दूसरे जो पैनल होते हैं टॉपकॉन पे दूसरे बने हुए, वो सीरीज और पैरेलल में उनके अंदर जो है वो वायरिंग समझ ले एक तरीके की हुई भी होती है। ये जो HBPC 2.0 पैनल है, इसके अंदर समझ ले एक तरीके का मैट्रिक्स बना होता है, यानी वायरिंग क्रॉस में होती है, यानी आप आधा रीजन हाइड भी करेंगे तो वो पैरेलल और सीरीज के बजाय मैट्रिक्स में क्रॉस में उसके अंदर जो है वो सेल्स की पेस्टिंग हुई भी होती है, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी लूज नहीं होती। तो ये काफ़ी थोड़ी एक टेक्निकल बात है, जो कि एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इंजीनियर हो तो उसको समझ आएगी ये बात के इस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ। ये फ़र्क है इसकी टेक्नोलॉजी में। असल में अजलान भाई, व्यूवर्स का सवाल ये बहुत है, क्योंकि पहले जिनको बहुत चल रहा था 585 पे ही जिनको रुका हुआ है, अमूमन अवाम ने एक्सेप्ट नहीं करा, या तो यूरोप का जो स्टॉक मैं समझता हूँ वो रुका हुआ है, वो अभी तक अवाम में चल रहा है, पाकिस्तानी मार्केट में चल रहा है, ऐसी बात तो नहीं? ऐसा भी हुआ। देखिए चाइना जो है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर है सोलर का, जिसकी वजह से जो है वो एक्सपोर्टर है, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में चाइना का माल ही जाता है। तो जब अमेरिका और इंडिया वगैरह ने उनका माल लेना बंद किया, जो भी इनके आपस की क्राइसिस है उसकी वजह से, तो वो सारा जो है वो श्रीलंका और पाकिस्तान में ही सारा माल आया, और जिसकी वजह से अभी तक जो है वो 585 वोल्ट के पैनल आपको मार्केट में नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं जिनको ने उसके बाद कोई पैनल नहीं बनाया। देखिए 2022 में ही जिनको ने 610 का ऐलान कर दिया था टाइगर नियो सीरीज़ का, लेकिन वो यहाँ आते आते और उसकी प्रोडक्शन डिले इसी वजह से हुई क्योंकि मार्केट में जो था वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो चुकी थी, और जो थी वो सप्लाई इतनी नहीं हो पाई थी जितनी ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन हो चुकी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में और श्रीलंका में और दूसरे ममालिक में यही कंज्यूम हुआ भरपूर तादाद में, और अभी तक यही चल रहा है इसकी वजह से। और लोगों में डिमांड भी इसी की ज़्यादा थी, तो जिनको ने इसको कंटिन्यू रखा। अब आपको लेटर ऑन, अब जब सब पैनल 600 से ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये भी आपको 600 से ऊपर ही जाता हुआ नज़र आएगा जिनको भी, और बहुत जल्द जिनको के भी आपको 640 650 वोल्ट के पैनल मार्केट में नज़र आएंगे।
ग्रेट हो गया अजलान भाई। अब ये मुझे बताएं कि बायफिशियल X10 का व्यूवर्स को दिखाएं कि भाई किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। देखिए बायफिशियल X10 की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये पैनल है। अब ये आपको बताएं तो यहाँ से बिल्कुल प्लेन है। HBPC का मतलब है कि इसमें जो बस बार्स है वो बैक साइड पैसिवेटेड है। आप देख सकते हैं ये फ्रंट पे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, जबकि बैक साइड पे आपको बस बार जो है वो पैसिवेटेड हुए हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से इसका जो शेड है वो भी कम होगा और शेड कम होने की वजह से पैनल की एफिशिएंसी बढ़ती है। यानी वो अपने जो सेल्स का शेड है वो भी कम करके इन्होंने मिनिमाइज करके पैनल की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ाई है टायरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। ये टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में सबसे लेटेस्ट है, मैट्रिक्स के ऊपर ये काम करती है, दूसरे पैनलों से मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से शेड में भी अच्छा परफॉर्म कर पाती है, जो कि इसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। एक तरीके की मैट्रिक्स में इसके अंदर सेल्स की पेस्टिंग की जाती है, जो कि आपको दूसरे पैनलों में नहीं दिखाई देती, वो नॉर्मल सीरीज और पैरेलल में नजर आते हैं। ग्रेट हो गया अजलान भाई। अब एक और सवाल ये करने जा रहा हूँ, प्राइसिंग के हवाले से थोड़ा गाइड कर दे व्यूवर्स को, मतलब कि ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है। देखिए बिल्कुल है, लेटेस्ट चीज़ है, और जब उस पर कंपनी अपनी इनोवेशन करती है और उसको बेहतर बनाती है आपके लिए, उसमें थोड़ी टेक्निकल बेहतरी लेके आती है, तो ज़रूर वो प्राइसिंग ज़्यादा लेने की भी हकदार होती है। तो लॉन्जी ने जो किया है उसकी प्राइसिंग जो है वो उस हिसाब से ठीक है, लेकिन ये फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस है, इसको 2-3 हज़ार एटलीस्ट कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो। और ये भी आपको आने वाले दिनों में अपनी नॉर्मल प्राइस पे नज़र आएगी। अभी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से, सप्लाई कम होने की वजह से आपको नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं पूरे सदर में गिने चुने लोगों के पास है, और बायफिशियल तो मेरे ख्याल में किसी के पास भी यहाँ पे है नहीं सिवाय हमारे। तो ये फ़र्क है, और लोग तो अक्सर ये समझ रहे हैं कि जो जिनके पास नहीं है वो कस्टमर को ये बोल के गुमराह कर रहे हैं कि बायफिशियल में ये पैनल आता ही नहीं है। तो जो कस्टमर है वो बोल रहे हैं तो आता ही नहीं है, तो आपके पास कैसे है? तो ये भी कस्टमर्स को मिसगाइड किया जाता है अपना माल बेचने के लिए। तो खुदा रही चीज़ें ना करें, आप पहले अपने तौर पर रिसर्च करें। मुख्तलिफ सीरीज़ आती हैं, मुख्तलिफ जनरेशन होती हैं, तो सिर्फ 640, 645 में नहीं, इसके अलावा 670 में भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे ये पैनल, वो भी हमारे पास ही आपको देखने को मिलेंगे। ग्रेट हो गया अजलान भाई। अब व्यूवर्स को दिखाएंगे हम मोनोफिशियल कैटेगरी, इसमें आ जाए व्यूवर्स, मोनोफिशियल कैटेगरी दिखाएंगे कर। हाँ तो अजलान भाई अब दिखाने जा रहे हैं मोनोफिशियल का पैनल। जी भाई, पैनल आपको लॉन्जी आईमो X10 में मोनोफिशियल तो अजलान भाई ये बस बार्स तो मुझे नजर आ रहे हैं, ये इसमें भी पीछे आपको बिल्कुल नजर आएंगे क्योंकि बैक पैसिवेटेड है। तो आई थिंक सिर्फ कोटेड ना कोटेड का फर्क तो नहीं, तरह से बायफिशियल मोनोफिशियल। बायफिशियल में खाली जो है वो एक पीछे एक्स्ट्रा शीट लगा दी जाती है, जिसकी वजह से पैनल सिंगल ग्लास ही होता है ये, बस इसमें पीछे शीट लगी हुई होने की वजह से जो है वो पैनल जो है वो मोनोफिशियल कहलाता है, यानी सिंगल साइड से ही रिफ्लेक्शन इसको दिलवाई जाती है सोलर की, यानी इसका फेस सिर्फ सिंगल साइड से ही ओपन होता है, बैक साइड से रिफ्लेक्शन के कोई चांसेस नहीं होते। इसी वजह से प्राइसेस में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही होती है, कोई अब इतना फ़र्क रहा नहीं है। जिनकी रिक्वायरमेंट मोनोफिशियल होती है वो मोनोफिशियल की तरफ ही जाते हैं, जिन्होंने एलिवेटेड अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगाना होता है, और जिन्होंने नीचे ग्राउंड माउंटेड लगाना होता है तो वो हमेशा जो है वो बायफिशियल का इंतखाब करते हैं, क्योंकि उनको ग्राउंड से भी थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन की उम्मीद होती है। अजलान भाई मैंने तो अक्सर जो है ना वो व्यूअर्स को प्राइसिंग का ही ज़्यादातर बताया, आप तो टेक्निकल हवाले से भी बताते हैं। अब मुझे बताएं इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है। देखिए इसकी प्राइस जो है वो उससे कम है, यानी बायफिशियल से कम है 1500 रुपये। ये 24,000 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाएगा, और दूसरी तरफ अगर आप लेने जाते हैं बायफिशियल तो वो आपको 25,500 रुपये का मिलेगा, यानी 37 रुपये इसके रेट है पर वोट के हिसाब से, और 39 रुपये उसके रेट है। तो ये थोड़ा बहुत आज के अजलान भाई डेट क्या हो रही है, डेट बताएं। आज की ये रेट है इसकी 24,000 का। डेट मैं कह रहा हूँ, डेट आज की 1 मई है, सॉरी 2 मई आज है, कल 1 मई थी, आज 2 मई की रेट है, और ऑलमोस्ट ये पिछले हफ्ते से यही सेम रेट चलते हुए आ रहे हैं, कोई खासा मार्केट में फर्क नहीं है, ना फ्लक्चुएशन है। तो कहने का मकसद है 1-2 दिन अप डाउन होता है, वीडियो जाहिर सी बात है 2 से 3 दिन बाद लगेगी, तो अब व्यूवर्स कहने का मकसद ये है आप लोग रेट फ्लक्चुएशन वगैरह होती है, अब भी जा सकते हैं डाउन भी। 0339229239 हमारा नंबर है। लेटेस्ट रेट बताता हूँ अपने कस्टमर के लिए। कस्टमर रेट अगर आपको मालूम करने ना, तो रेट हमेशा जो है वो मंडे से लेके फ्राइडे तक और थर्सडे तक रेट जो है वो नॉर्मल होते हैं। जैसे ही फ्राइडे सैटरडे को मार्केट ऊपर जाती है, रेट भी तेजी से ऊपर जाते हैं, और फिर वो दोबारा नीचे आ जाते हैं मंडे मॉर्निंग तक। तो इस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। 1-2 हज़ार की फ्लक्चुएशन होती है, कोई ज़्यादा इसमें इतना खासा फर्क नहीं आता। अब बात करते हैं जिस पैनल का हम वो कर रहे थे मुआयना के, भाई इसके क्यों नहीं बढ़े। 585 जिनको पैनल ठीक हो गया, 585 जिनको पैनल जिसका हम वो कर रहे थे कि भाई क्यों नहीं आ रहा, उसका बताने जा रहे हैं भाई। देखिए 585 जिनको जो है वो नॉर्मल वही टेक्नोलॉजी टॉपकॉन नॉर्मल पैनल है अभी भी, और उन्हीं रेटों पे मिल रहा है। जिनको के रेट काफ़ी कम हुए हैं, 16,500 में 16,800 में आपको इजीली जिनको का पैनल अवेलेबल है। दूसरी तरफ टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में जो हमारे पास सबसे अच्छा ब्रांड है वो ओसाका है अभी फिलहाल, जो कि कैनेडियन की टक्कर का पैनल है, और 23% एफिशिएंसी ओसाका टच कर चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें हम सिर्फ ज़बानी क्लेम नहीं करते, हमें अगर मैं आपको ओसाका के वो बता रहा हूँ कि पैनल की खुसूसियत या एफिशिएंसी, तो बताने की वजह ये है कि ओसाका का जो पैनल है वो लगा के बाकायदा हमने टेस्ट किया है।
बाकायदा हमने टेस्ट किया, यानी हमने जिन कस्टमरों के लगाया हुआ है उनके इन्वर्टरों की मॉनिटरिंग हमारे पास होती है, उनकी जो पावर प्रोडक्शन है वो हमारे पास होती है। उसकी वजह से हमें दिन के जो जितने भी यूनिट प्रोड्यूस होते हैं वो सारा हमारे पास डेटा कलेक्ट होता है, जिसकी बेस पे हम किसी भी पैनल का जो है वो जायजा लेते हैं और बताते हैं कस्टमर्स को कि इतनी प्रोडक्शन इसकी है, इतने % प्रोडक्शन इसकी है। तो प्राइसिंग बता दें अजलान में, प्राइसिंग इसकी प्राइसिंग आपको ओसाका की जो है वो नॉर्मल 17,000 अभी मार्केट में यही इसकी प्राइस चला रहे हैं। 17,000 रुपये का आपको पड़ेगा 590 वोल्ट का बाइफेशियल पैनल। रेट हो गया अजलान भाई, जिसमें वारंटी भी है, बहुत सारी चीजें मौजूद। वारंटी जो सबसे बड़ी चीज है अजलान भाई मैंने अक्सर डिस्कस नहीं किया, मैं जैसे पीछे मौजूद हूँ, सोलर की मार्केट है अजलान भाई, जरा इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करें। आ जाए बरा, कराची की सबसे बेहतरीन मार्केट सोलर मार्केट है सदर की। आ जाए, व्यूअर्स को दिखाने जा रहे हैं कि भाई किस तरह की शॉप्स मौजूद हैं यहाँ पे, मतलब कितनी, मतलब आप लोग कहते होंगे भाई मार्केट जिन्होंने नहीं देखी सोलर की, कितनी मिकदार में, जरा अजलान भाई इसको भी डिस्कस करें। सदर एक टाइम था, यहाँ सिर्फ जो है वो चंद बोर्ड होते थे ग्रो वॉट के नाम से। 2021 की मैं बात करूँ, चंद ही दुकानें थी, एक दो, और पीछे एक आध सोलर पैनल खड़ा होता था। हम अक्सर आके पूछते थे तो उनका ये होता था कि सोलर क्या आप लगवाने आए हो, मतलब वंस इन अ ब्लू मून वाली बात थी, कोई कस्टमर सोलर का आ जाता था। और यहाँ पे दुकानें ज़्यादातर रेडियो की और ये इलेक्ट्रॉनिक की ज़्यादातर दुकानें होती थी, स्पीकर वगैरह यहाँ पे मिलते थे। और अंदर गली में फिर एक दो दुकानों से स्टार्ट हुआ, जो टिक्के वाली गली है अंदर, फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप देखें, फिर जब सोलर में प्रॉफिट नज़र आया तो हर दुकानदार ने जो है फिर वो सोलर की अपने पास रखना शुरू किया। और यहाँ पे अभी पिछले साल तो ये आलम था कि जो आपको यहाँ पे यूपीएस वगैरह रखे हुए दिख रहे हैं, इन सबकी जगह इन्वर्टर भरे होते थे और इन्वर्टर की तादाद रखी हुई थी। लेकिन थोड़ा बहुत ड्रॉप आने की वजह से लोगों ने फिर दोबारा जो है वो स्पीकरों के बोर्ड लगाए, स्पीकरों का। तो ये तो दुकानें ऐसी चलती हैं यहाँ पे। प्रॉपर कंपनीज जो होती हैं वो अपना काम जो है वो साला साल चलता आता है। जैसे AGS है, हमारा काम तो 2014 से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी है, तो हमारी इसी नीश को हमने टारगेट किया हुआ है, पावर सॉल्यूशन को, जो कि पहले हम जनरेटर से करते आ रहे हैं 2004 से अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमारा जो है वो सोलर इंडस्ट्री में सबको पता ही है कि किस तरीके का काम है और किस तरीके का नाम है। रेट हो गया अजलान भाई, 0333922939 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। जापान मेंशन शॉप नंबर 78, जापान मेंशन शॉप नंबर 78 रीगल सेंटर के बिल्कुल बराबर में हमारा आउटलेट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।